मैं बोल रही हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहा है। बनाने का कोई मतलब नहीं है जब मैं ऐसे सीरियस टॉपिक पे अगर ना बोलूँ। और किसी की बेटी तुम्हारे लिए कोई ऐसा पुतला नहीं है कि जो तुम्हारे मन में आए वो मैटर भी यही होगा जो ऐवान में हुआ था। वो मैटर आज यहाँ भी होगा। ब्लड सैंपल होंगे दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? होपफुली सभी लोग बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो हमारे गांव, हमारे इधर तो सबको पता है, मतलब आज कल से न्यूज़ चल रही है, अखबारों पे आ रहा है। हमारे गांव की जो बेटी है हमारी ध्यानी, वो बायना में ससुराल थी और उसके ससुराल वालों ने, उसके पति ने उसको जान से मार दिया है। तो इसी के संदर्भ में हम जिला अस्पताल में जा रहे हैं, वहाँ धरना प्रदर्शन करने। वो भी इसलिए कि ताकि जो उसका पति है उसको सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सज़ा हो और फांसी हो। तो इसके लिए हम सभी गांव वालों को, हो सकता है जो भी इंसान आ सकता है उसको सहयोग करना चाहिए, ताकि आगे फ्यूचर में ना कोई ऐसी हिम्मत ना कर सके। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। और ये इतना ज़्यादा सीरियस टॉपिक है, इतना सेंसिटिव जो ये मैटर है ना, इस पर क्या बोले, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारे इलाके में ये पहली बार ऐसा हुआ है, तो मैंने तो बड़ी हिम्मत करके इस पर वीडियो मैं बोल रही हूँ। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहा है, बुरा लग रहा है कि मतलब मैंने बहुत हिम्मत करके ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, क्योंकि मुझे लगता है मेरे चैनल बनाने का या मेरे वीडियोस व्लॉग बनाने का कोई मतलब नहीं है जब मैं ऐसे सीरियस टॉपिक पे अगर ना बोलूँ, ठीक है। तो हमें कोई हक नहीं बनता है फिर व्लॉग बनाने का या सोशल मीडिया पे कुछ डालने का। तो फिर बेतुकी की चीज़ें जब हम डाल देते हैं तो ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पे हम क्यों ना बोलें, है ना। तो हमें, हमारा फ़र्ज बनता है कि हम लोगों तक जो ये बात है उसको रखें। और जो समाज के अंदर, एक तो उसका पति था, जिसने, पति तो हम क्या कहेंगे उसको, हैवान था वो, दरिंदा था वो, जिसने उसको इतनी बुरी मौत दी। पर उसकी जगह उसी की तरह समाज में कई सारे वैसे जानवर बैठे हुए हैं जिनके लिए एक संदेश पहुंचाना बहुत ज़रूरी है कि किसी की बेटी को तुम ऐसे मार नहीं सकते, और किसी की बेटी तुम्हारे लिए कोई ऐसा पुतला नहीं है कि जो तुम्हारे मन में आए वो करे, है ना। तो इनको हम इतना वो करेंगे कि मतलब सरकार से अनुरोध है कि इसको इतनी कड़ी सज़ा होनी चाहिए ना प्रशासन से, कि इसके बाद कोई भी ना ये दिमाग में लाने की सोचे भी ना, ठीक है। तो अभी हमारे गांव के बहुत सारे लोग आ रहे हैं, इसमें गांव का भी परिचय होगा कि कितनी एकता है गांव में, और कितने लोग सोचते हैं कि हमारी भी बेटी है तो हमारी बेटी के साथ ऐसा ना हो। तो इसलिए ज़्यादा संख्या में आते हैं, देखते हैं कितने आते हैं। तो अब वहीं जाके पता चलेगा कि कितने लोग आ रहे हैं। तो अब मैं सीधे आपको वहीं मिलती हूँ और देखते हैं कितने लोग आए हैं, कितना हमारा समाज अभी जिंदा है और कितने समाज में मुर्दे जिंदे के रूप में घूम रहे हैं। तो चलो मैं चलती हूँ। और ये लोग इतने राक्षस बने हुए, हमें आज पुलिस प्रशासन सुन लीजिए और यहाँ का जिला चिकित्सालय सुन लीजिए। एक जनता की आवाज है, एक पीड़ित परिवार की आवाज है। अगर 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 आज न्याय नहीं मिला तो आप, वो मैटर भी यही होगा जो ऐवान में हुआ था। वो मैटर आज यहाँ भी होगा। जान के बदले हमें जान चाहिए। ना तो हमें पुलिस से धमकाइए और ना लग रहा है यहाँ देखना कि आपकी माँ बहनें होगी, पुलिस आपकी कोई माँ बहन होगी, बेटी बहू होगी, उस चीज को यहाँ आना। क्योंकि जनता जब आक्रोश में आती ना तो वो कुछ नहीं देखती है, क्योंकि ये आज एक बेटी हम जानते हैं
डॉक्टर के आवाम के सामने आपकी बात रखेगा। ये रिपोर्ट है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सही बात क्या की गई, कारण की गई, या गला घोट की गई या थेरेपी से की गई, उसके बाद उसमें ब्लड सैंपल होंगे। जिसने हत्या की ना, आप बोल रहे हैं हमारे पास कोई नहीं, हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं, जिसके ब्लड सैंपल होंगे उसके बाद उसमें भी फॉरेंसिक जांच हो, ठीक है, अपने सामने बोलेगा, हम छोड़ेंगे नहीं। कोई नहीं आया पूछताछ हो सकती है, आपने पूछताछ कहा कि हमारा बोलेंगे मैंने नहीं परिवार के लोग कोई ना बोलेंगे हाँ। बिल्कुल उनकी वो होनी चाहिए। पेश आए ना, जरूर मिलेगा। ट्रेन रखा है, पूरी कहानी मेरे को पता है, सब देख रहा हूँ। ज्यादा उल्टी सुल्टी बात करी जरा किसी को यहाँ पे नहीं है, सब देख रहे हम क्या हो। जब तक पोस्टमार्टम नहीं आया तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। क्या डॉक्टर बेवकूफ है? अभी हमारी मांग है डॉक्टर साहब आएंगे, बताएंगे क्या क्या घटना हुई है उसके साथ, ठीक है। ज्यादा तनाव कोई क्या है, हर चीज का तरीका होता है। एक यहाँ लकड़ी कुछ बने, एक लकड़ी कुछ बने, एक लकड़ी कुछ। तो अभी यहाँ पे डॉक्टर आ गए हैं और डॉक्टर अब बताएंगे कि क्या कारण है मर्डर का। एक सबूत मिल गया कि ये हत्या हुई है और पति ही नहीं गई है। जो भी धर्म से मारा होगा उसकी रिपोर्ट पुलिस बनाएगी। अब रिपोर्ट अब फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए ब्लड सैंपल भी जाएगा उसका। हाँ, ब्लड पूरा सैंपल जाएगा। हम तो चाह रहे हैं कि यथार्थ तक छापा और आप आज तक है और मैंने जब तक मिली नहीं तब तक रहने लगा हुआ, क्योंकि मुल्क सुधारना है। मैं किसी मुल्क में आज ये कर हुए वो हेकर जब बच्चा हेकर कर हुए ये जो है हेकर पड़ जाएगी, आप समझ जाएंगे। हम पूरा सरकार को है जब न जय मंग न हो पूरा इसका जो है ये न्याय मिलेगा, ये काम कोई फायदा। तो दोस्तों मैं 2-2:30 बजे के करीबन घर आ गई थी, क्योंकि मैंने बच्चे छोड़े हुए थे और वहाँ भी ज़्यादा नहीं चला। उसके जस्ट 15 मिनट बाद वो ख़त्म हो गया था धरना, क्योंकि जो हमारी मांग थी वो सब कुछ हो गया था। मतलब मान तो गए थे सब चीज़ जो हमने कहा। तो अब देखो ज़मीनी स्तर पे क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो आगे देख के पता चलेगा। तो सबसे पहले जब मैं 10:30 बजे चले गई थी घर से, तो ऑलमोस्ट सभी लोग 10:30-11 बजे तक वहाँ आ चुके थे। उसके बाद वहाँ धरने पे बैठे हम पूरे अस्पताल परिसर में ना, पूरे नीचे रोड पे बैठ के हमने पूरे गांव वाले, मतलब काफ़ी संख्या थी जो आप देख रहे हो। तो सबसे पहले पुलिस वालों ने कहा कि मतलब हमारी तरफ से ओपन मर्डर है
और हमने केस फाइल कर लिया है। आरोपी कोई और नहीं है, उसका पति ही है। और हमने मौके से दरांती वगैरह जिस पे खून लगा हुआ है तो वो भी कलेक्ट कर ली है। और ऐसा प्रत्यक्षदर्शी मतलब कोई गवाह तो नहीं है जिसने अपने आँखों से देखा होगा, बट वो उसके पति के फिंगरप्रिंट्स हमने ले लिए, मैच कर लिया है। और अब फोरेंसिक आगे होगा जो भी होगा। तो उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से वही है, तो उसको भी उन्होंने पकड़ लिया है। और उसके बाद काफ़ी हल्ला हुआ। हमने कहा कि नहीं, जो पोस्टमार्टम जो वो है रिपोर्ट है वो सबके सामने पब्लिक करो कि किस वजह से वो मरी है, किस टाइप से उसने मारा है। तो फिर कुछ देर बाद जब पोस्टमार्टम हुआ, हमने वेट किया तो डॉक्टर आए और डॉक्टर ने खुद हमारे सामने बोला है और सबको बोला गया है कि वीडियो बनाओ प्रूफ के तौर पे। कि फिर डॉक्टर ने कहा कि सबसे पहले तो उसके धारदार हथियार, हम वेपन नहीं लिख सकते हैं रिपोर्ट में, वो पुलिस का काम है कि वो मौके से या कोई सबूत कलेक्ट करे। पर धारदार चीज़ से यहाँ से वार किया हुआ है, यहाँ से काट रखा है और यहाँ पीछे भी काटा हुआ है। और यहाँ की हड्डियाँ उसकी फ्रैक्चर हो रखी है। गले पे चुन्नी से घोंट के उसको मारा गया है और निशान भी है गले पे। तो उस टाइम सुन के इतना ज़्यादा रोना आ रहा था ना कि मतलब इतना हैवान कोई कैसे हो सकता है यार। हमारे इधर आज तक कभी, ये तो टीवी सीरियलों में जो दिखाया जाता है ना, मूवी में एक्ट के तौर पे दिखाया जाता है, नीचे होता था पहले ऐसा। यहाँ इतना दम, मतलब इतना निर्दयी कोई नहीं हो सकता था, ऐसा लगता है हमें। पर उसने सब चीज़ जो हमने आज तक कभी यहाँ सुने ही नहीं थे ना, इतना वहशीपन उसके अंदर कहाँ से था, उस इंसान के अंदर इतना निर्दयी कैसा था वो। किसी इंसान को इतना सा भी कटता है ना, कितना दर्द होता है, तो उसने उसको यहाँ से काट रखा था, दरांती से इधर से काटा हुआ था, लास्ट में उसने चुन्नी से उसका गला घोटा। तो कितना ज़्यादा जानवर इंसान है, पापी इंसान है। तो उसको फिर हमारे गांव वालों ने ना, सब ने बोला कि हमें उसको फांसी चाहिए, फांसी चाहिए। तो डॉक्टर ने सारा क्लियर कर दिया था कि कैसा मारा गया है उसको। उसके बाद पुलिस ने कहा कि हम अपनी तरफ से पूरा केस फाइल करेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे इसको, पर हमारा काम सिर्फ केस फाइल करना है, सबूत देना है, बाकी मामला कोर्ट में चलेगा, ठीक है। तो सब ने बोला कि परिवार जो उसके माता पिता हैं, माई के पक्ष, वो काफ़ी गरीब परिवार है, ठीक है, वो कैसे केस लड़ेगा। तो सब ने कहा कि किसी के पास इतना टाइम नहीं होता। आज सब आ गए, गुस्सा है, सब आ गए, ठीक है, बाद में किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं होता है। और कौन इनके इतनी मदद करेगा, कौन इतना खर्चा करेगा, और हमारी बेटी को कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हमने, जो हमारे गांव के थे, जो हमारे सपोर्टर थे, उन्होंने जो वहाँ के प्रधान थे बायना के, उनसे बात की और उन्होंने खुला मीडिया के सामने भी बोला और वीडियोज़ में भी बोला कि मैं खुद उसको फांसी दिलाऊंगा और मैं अभी तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, मतलब मैं तुम्हारे सपोर्ट में हूँ, मैं भी उस वर्षा जो लड़की है उसको न्याय दिलाना चाहता हूँ। तो देखो अब अभी की बात है या आगे जाके पता चलेगा कि कितना सच बोल रहे हो, सच में कितना साथ देते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं आपका फुल सपोर्ट में हूँ। तो सब ने बोला कि मौखिक तौर पे कुछ नहीं चलेगा, आपको लिखित में देना होगा। तो लिखित में उनसे ये लिखा गया, मांगा गया कि आगे फ्यूचर में अब जब पुलिस सारी कार्रवाई पूरी कर लेगी तो कोर्ट में जब केस चलेगा तो उस दोषी की तरफ से आप ना कोई वकील खड़ा करोगे, मतलब पूरे गांव के रिश्तेदार के कोई भी उस पक्ष से, ये आपकी जिम्मेदारी होगी उस गांव के प्रधान की कि कोई भी वहाँ से उसके लिए बेल के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है, जमानत के लिए, और ना उसको कोई बाहर निकालेगा जमानत पे, और ना ही कोई उसके लिए वकील खड़ा करेगा। तो देखो उन्होंने लिख के तो दिया है कि ये हमारी जिम्मेदारी कि कोई उसको बाहर नहीं निकालेगा या उसके पक्ष में कोई भी मतलब उसको सपोर्ट नहीं करेगा। तो बाकी आप आगे देखते हैं। और फिर ऐसी उस पर बहुत ज़्यादा मतलब लिखित के तौर पे कुछ मांग रहे थे सबूत के तौर पे कि हाँ, तो अब देखो आगे क्या क्या होता है। तो यही वीडियो मैंने बनाई और वो भी उन्होंने बोला कि सबको बोला कि वीडियो बनाओ इन चीज़ों की प्रूफ के तौर पे। तो आगे क्या ही बनाना था यार, वैसे ही वहाँ पे मन नहीं कर रहा था। मतलब उसकी माँ जो रो रही थी ना बेचारी, पहले वो सात बहनें थी, अब तो 6 रह गई हैं। तो 7 बहनें, पहले परिवार इतना गरीब है, ठीक है, कितनी आफत में माँ बापों ने अपनी 7 बेटियाँ 8 बच्चे पाले होंगे।
तो किसी को हक नहीं है ना, कोई अपनी बेटी इसलिए नहीं देता है कि तुम इसको ऐसे मार दो, काट दो। और भगवान ने हमें इस धरती पे भेजा है, उसी को अधिकार है हमें वापस ले जाने का, हमें मौत देने का। किसी इंसान को कोई हक नहीं बनता है। और वो इतना घिनौना इंसान है ना, उसको तो इससे फांसी होनी चाहिए। हम तो यही मांग कर रहे थे वहाँ पे, अब आगे देखो क्या होता है। तो क्या ही बोल सकते हैं यार। और हाँ, हमारी तरफ से एक और चीज़ थी कि उसके परिवार वालों को भी इसमें शामिल किया जाए। वो कोई भी एक भी परिवार का जना वहाँ नहीं आया, ठीक है। और गांव के तो आए थे, तो परिवार के जने आ जाता है तो ऐसा लगता कि चलो उससे गलती हुई होगी, ये शामिल नहीं है। तो हमारी तरफ से ऐसा भी हुआ कि उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करना है। और सुनने में आया उसकी सास भी बहुत कान भरती थी उसके। और वो सबसे मेन बात है कि वो बहुत ज़्यादा नशेड़ी था, मतलब वो भांग वगैरह पीता था। तो इसमें एक चीज़ सोचने वाली बात है ना, जो इस तरह से उसने इतना ब्रूटल मर्डर किया ना, मतलब इतना भयानक तरीके से जो मर्डर किया ना, वो हमारे पहाड़ के लोगों की सोच नहीं है, प्रवृत्ति नहीं है कि वो इतना बुरा कुछ किसी के साथ करते हैं। क्योंकि पहाड़ी लोग कहते हैं कि बहुत दयालु होते हैं, बहुत दया होती है उनके अंदर ना। तो ये इतना निर्दयी कैसे हुआ, इसको कैसे दया नहीं आई उस पर, है ना। ये सारा कारण है नशे का। तो सबसे पहले हमें ना अपने समाज से नशे को ख़त्म करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए आज हम किसी के परिवार को उजाड़ रहे हैं ना, किसी के बेटे को, किसी के बाप को हम ये भांग वगैरह, ये सुल्फा वगैरह अपने कुछ पैसों के लाभ के लिए दे रहे हैं ना। तो धीरे धीरे हमारे परिवार को ही खोखला करेगा, हमारे समाज को खोखला करेगा। और इसको हमें पूरा बंद करना चाहिए, तभी जाके समाज में थोड़ा बहुत सुधार होगा, नहीं तो फिर ऐसे ही होगा। और आगे मैं क्या बोलूँ यार, बस भगवान से दुआ है, भगवान बेटी की आत्मा को शांति दे और उसको अपने श्री चरणों में स्थान दे। वो जहाँ कहीं भी रहे बेचारी, उसको शांति मिले, ठीक है। उसके 2 बच्चे हैं, अब वो किसके लिए रोएंगी। उस जानवर हैवान जैसे बाप तो मर ही गए उनके लिए, बस उसने माँ भी छीन ली उनसे। तो बेचारे, उनका कोई नहीं बचा, कोई भी नहीं, उनकी कोई गलती नहीं थी, लास्ट में सज़ा उनको मिली।